Hello, good morning everyone. And today we will be discuss about the new chapter of the class 11. This is the trigonometric function. And in this chapter we will discuss the introduction and its property and what is the trigonometry. आप लोगों ने इससे पहले 10th में इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बारे में, तो वहां पे आप लोगों ने इसका बेसिक्स कवर किया है और आप लोग उसके बेसिक्स के साथ साथ में कुछ एक उसके फॉर्मूले भी कवर किए हैं। बट आज के वीडियो में हम लोग आपको इसमें कि डेफिनेशन क्या है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, ये आप लोगों को और इस चैप्टर में डीपली आप लोगों को डिस्कस करेंगे। और कॉम्पिटिशंस के लेवल की बात करें तो इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, हर एक कंपटीशन के अंदर आते हैं। जो भी टेक्निकल एग्जाम्स है हमारे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, एनवीएस, केवीएस, जो भी मेरे पास स्टैट, एस्टैट एंड सीटेट से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम्स पीजीटी, टीजीटी में भी इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो हमारे पास चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आपने मैथ लिया है, 11th क्लास में हो गए हो आप, अगर आपने मैथ स्ट्रीम चूज किया है, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो मान लीजिए कि आपने मैथ नहीं लिया, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड ही आगे पढ़ोगे। बहुत से चैप्टर आने वाले ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, 12th में जाओगे तो मोस्ट जो हमारे पास है 50% जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर को ढंग से समय करिएगा और हम लोगों को इसको डीपली पढ़ाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो देखिएगा, हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इंट्रोडक्शन वीडियो है आज का, ये चैप्टर 3rd है जो 11th के अंदर जो हमारे पास है। ये अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक, अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें तो टू वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्रिक। टू वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ट्रिगोन, ट्रिगोन प्लस मेट्रो। टू वर्ड से मिलके बना है ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन। अब ट्रिग्नोन की बात करें, आपके पास किसका मीन्स है, ट्रायंगल। इसका मीन्स क्या है, ट्रायंगल। और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट, इट मींस मीजर। अब देखो, जब भी हम ट्रायंगल्स को मीजर करते हैं, अब ट्रायंगल्स का मीजर क्या है, ट्रायंगल्स क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है। अब देखो ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, ट्रायंगल्स क्या होती है, जो 3 साइड से जो क्लोज फिगर होता है वो ट्रायंगल्स होता है हमारा। और उसमें मीजर क्या है, मीजर वर्ड का क्या है, मेजरमेंट मतलब मापना। अब क्या क्या होता है उसके अंदर, हम लोग क्या क्या मीजर करते हैं। तो ट्रायंगल की बात करें तो हम उसका साइड का मेजरमेंट देखते हैं कि साइड किस टाइप से है, किस लेंथ के हिसाब से, किस टाइप की वो ट्रायंगल्स है, उस साइड पे बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं। जैसे 3 साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल होगी, अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो वो स्केलन ट्रायंगल होगी। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं। और हम उसके बाद हम लोग मीजर करते हैं, वो किसका मीजर करते हैं, इन द बेसिस ऑफ द एंगल। और एंगल के बेसिस के ऊपर जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की ट्रायंगल्स बनती है। मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, ऑब्ट्यूस एंगल से रिलेटेड। अब जैसे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये बात करें तो मेनली इसमें जो बात होती है राइट एंगल ट्रायंगल की होती है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो कॉन्सेप्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो ट्रायंगल कैसी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब इसके अंदर बात करें प्रॉपर्टी की, जो राइट एंगल का अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, जिसके अंदर हम लोग करते हैं। और ये अगर एंगल यहां बन रहा है हमारा तो ये बेस होता है और ये होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम को जरूर पता होना चाहिए। और आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम को क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और बाकी की जितनी भी साइड है बेस परपेंडिकुलर, इसी फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम देखो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल हम मान के चल रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती है, तो हम बिल्कुल बेस है जो उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा और ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि सभी बच्चों का इसका बेनिफिट मिल सके। तो हम लोग देखें कि यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने 10th के अंदर बात पढ़ी है कि एक रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, पी बी पी एच एच बी, जिसके अंदर अपन जैसे मोस्टली याद करने के लिए हम बहुत यूज करते थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई कोई भी मेरे पास
ट्रिक्स है बताने की, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताया हुआ है ये। तो आप लोगों को ये भी पता होगा ये P है, ये B है, ये H है। तो अगर हम लोग बात करें साइन की, तो साइन क्या होता है? फर्स्ट साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप लोगों को पता होना चाहिए। हम बात करें कोस की, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हम बात करें tan की, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? अभी अगर बात करें हम कोसिकेंट की, कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, आपको पता है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसिकेंट को, ये भी लिख सकते हैं 1/sin। और अब सीकेंट की हम बात करें, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो कि हम लिख सकते हैं 1/cos। एंड हम लोग बात करें कोट की, कोट होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो होता है tan। और tan, इसको कोट को cos बाई sin भी लिख सकते हैं हम लोग, और tan को sin बाई cos भी लिख सकते हैं। बेसिक बातें आप लोगों ने पढ़ी है, बट ये बेसिक जरूर है, बट चैप्टर में हर जगह ये यूज होने वाली बातें, तो इसलिए मैंने आपको बताई है इसके अंदर। अब देखो उसके बाद हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ये रिलेटेड हो गया। और भी इसके जो फॉर्मूले हैं वो जैसे हम और बताएंगे इसके अंदर, और इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर हम बात करें। अब देखो हमने मेजरमेंट करा, अब देखो यहां से सबसे पहले आप लोगों को पता है, आप लोग जो ये बोल तो दिया 90 डिग्री, आपने अभी कहा कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसका एक वन एंगल क्या हो? 90 डिग्री। अब यहां से छोटी सी बात आती है एंगल, इसकी बात आती है एंगल की, क्योंकि हमने कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो? जिसका 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल हो। हर एक चीज एक दूसरे रिलेटेड है, हम हर एक चीज के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना? तो यहां से हम लोग बात करें इसके अंदर, तो ये एंगल की बात करें। अब एंगल क्या होता है? अब आप लोगों को एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? तो एंगल है क्या एक्चुअल में? तो जैसे हमारे पास एंगल, एक हमारे पास कोई भी हमारे पास बेस लाइन है या कोई इनिशियल लाइन है, मान लीजिए ये कोई इनिशियल लाइन है, इसको अपन इनिशियल लाइन बोलेंगे, इनिशियल लाइन। क्लियर? ये हमारे पास ये वर्टिस वर्टेक्स को कंसीडर कर लिया, और ये इनिशियल लाइन जब रोटेट कराई, मान लीजिए मेरे पास ये है, ये मेरे पास, ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये इनिशियल लाइन है, और जो इस प्रकार में इसको इस प्रकार रोटेट करवा रहा हूं, ऐसे रोटेट करवा रहा हूं, तो जहां से रोटेट हो रहा है ये वर्टेक्स है, तो ये जो मेरे पास ये जो रोटेट हो रहा है इस प्रकार, तो ये जो ये एक ये है, तो ये फाइनल हो रहा है ना, यहाँ आ गया। तो जो ये बीच के अंदर जो ये हमारे पास आ रहा है रिवॉल्यूशन, ये कितनी अमाउंट आ रही है, ये क्या है? एंगल है। मींस इस लाइन, ये लाइन है इनिशियल लाइन, और इसको मैं इस प्रकार रोटेट कराता हूं कि ये यहां आ जाता है, तो ये फाइनल लाइन या टर्मिनेटिंग लाइन भी बोल देते हैं हम लोग। तो जो ये डिफ्लेक्शन आया है मेरा, ये वाला जो आया है, ये कहलाएगा एंगल। क्या कहलाएगा? एंगल। जनरली डिनोट करते हैं हम लोग इसको। तो एंगल की डेफिनेशन क्या हुई कि द एंगल इज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन गोन थ्रू बाय द स्ट्रेट लाइन। मतलब जो अमाउंट ऑफ, जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये कितनी गो थ्रू ही स्ट्रेट लाइन, किसके अंदर? इन ए प्लेन के अंदर, रिवॉल्विंग अबाउट ए फिक्स पॉइंट। जैसे ये फिक्स पॉइंट है, ये वर्टेक्स फिक्स पॉइंट होता है, वर्टेक्स बोलते हैं उसको, कि ये जो हमारे पास प्लेन है, ये कंप्लीट जो हमारा प्लेन है, इसके अंदर जो लाइन है उसका अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, जो ये अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन आया है, ये क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। अब बात आती है एंगल की, मैंने ब्रीफली बात बताई एंगल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब एंगल की बात आ गई, आप लोगों ने अप टू 10 तक पढ़ा क्या एंगल्स के बारे में, कि एंगल्स का मेनली अभी ये पढ़ाएंगे 30 डिग्री, 40, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम देखो इससे रिलेटेड जो टेबल बनेगी ना, वो सारी आप लोगों ने 10 में पढ़ी है, तो इसके अंदर ज्यादा अपन ज्यादा बताएंगे नहीं। मैं 30 डिग्री की वैल्यू sin 30 cos 30, ये इस प्रकार। तो ये अगर हम लोग बात करें, तो ये सब बातें आपको बताएंगे हम। तो अगर एंगल की बात करते हैं, तो एंगल की जब भी बात, बट एंगल की बात करने से पहले, टाइप ऑफ एंगल्स की बात करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं। मैंने ये हमारी कंप्लीट बात नहीं थी, हम इसमें काफी डीपली अंदर चले गए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स ये है। अब आता है फंक्शन। अब फंक्शंस की बात करें, जैसे अगर हमारे पास फंक्शन होता क्या है, कि कोई भी फंक्शन की बात करें, आप लोगों में फंक्शन ये होता है, मान लीजिए f(x) है, मतलब इसका मतलब फंक्शन ऑफ x, जैसे sin x हो गया, जैसे gx हो गया मेरे पास, cos x हो गया, tan x हो गया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिहेव करते हैं, sin x, cos
एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोसीकेंट एक्स, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब आप लोगों को पता है कि फंक्शन होता क्या है एक्चुअल में, मींस जो हम x की वैल्यू एक्स की वैल्यू एंगल लेंगे, जैसे sin 30 लिया मैंने, cos 6 sin 60 लिया, क्लियर। जो हम एक्स की वैल्यू ले, मतलब एक्स क्या है, एंगल, x का एंगल, जो भी x का एंगल लेंगे वहां पर उसकी यूनिक उस एंगल के ऊपर उसकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं 30 डिग्री लेता हूं तो 30 डिग्री हमारे पास 30 डिग्री 1/2 है, तो यूनिक वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा, समझ गया ना? तो 30 की और तो कोई वैल्यू नहीं होती, हमें पता है साइन 30 की एक ही वैल्यू, होती है 1/2। मैं साइन 60 लिखूं तो हमें पता है एक ही वैल्यू होती है √3/2। मतलब जब भी कभी भी किसी भी एंगल के ऊपर अब उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की या उस फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर यूनिक हो तो वो फंक्शन होता है। तो अपने को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप लोगों को पता हर हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कोस, और सबको पता है उस उस एंगल के ऊपर वो यूनिक वैल्यू देता है, सभी ने आज तक जो टेबल है कि sin 30 की वैल्यू 1/2 पड़ी है, किसी ने पढ़ी पढ़ी है है कि कि 5/2 भी होती है, या 8/2 भी होती है, 9 भी होती है, कहीं है देखा ना। है? आप लोगों एक यूनिक वैल्यू देखी है। 1/2 और फंक्शंस भी वही होता है कि जो मेरे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, कोई भी किसी भी वैल्यू के ऊपर उसकी यूनिक वैल्यू आई फंक्शन की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों को मिला कंबाइन के लिखे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिहेव लाइक ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो किसके लाइक बिहेव करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लाइक बिहेव करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार मैंने जो यहाँ मेरा चैप्टर का नाम है, उसको मैंने कंप्लीट डेफिनेशन बता दिया। अब मैं बात करता हूँ एंगल की हमारी बात आ रही थी, तो एंगल हमारे टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें तो टाइप ऑफ एंगल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल, देयर आर टू टू टाइप्स ऑफ एंगल एंगल, हमारे टू टाइप के होते हैं। बात करते हैं टाइप्स, किस किस टाइप के एंगल होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें टू टाइप्स के अंदर, तो सबसे पहला हमारा जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है वो, नेगेटिव एंगल। अब आप लोग कहो कि नेगेटिव हमने कभी पढ़ा ही नहीं, 10th हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव पढ़ा है। आप लोगों ने देखा 10th अप टू 10th, आप 11th में आ रहे हो तो 10th में 30 डिग्री से पढ़ा है, -30 कभी बताया था, किसी ने नहीं बताया होगा आप लोगों को कि -30 भी। तो बेटा एंगल हमारे टू दोनों टाइप्स के होते हैं। एंगल्स हमारे पॉजिटिव एंगल भी होता है और हमारा नेगेटिव एंगल भी होता है। अब बात आती है पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं। तो आप लोगों को इतना तो पता है, पॉजिटिव एंगल आप लोगों ने बढ़ाया है कभी भी, आप लोगों ने जब भी जो भी हमारी छोटी क्लासेस थी उनके में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपने एंगल पढ़ा तो पॉजिटिव एंगल ही पढ़ा है। पॉजिटिव एंगल क्या, क्या पॉजिटिव एंगल, अब पॉजिटिव एंगल क्या होता है कि एंगल्स जिसका रिवॉल्यूशन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको पता है जैसे घड़ी होती है हमारी इस प्रकार से, तो घड़ी के अंदर जो घड़ी किस प्रकार आती है, जो टाइम आप देखते होगे तो इस प्रकार घूमती होगी, वो इस प्रकार प्रकार आपने देखा होगा, इस प्रकार ऐसे रोटेट करती है। तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लियर। और जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार करें हम उससे अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यही होगा। तो आप लोगों का जब भी मेरे पास कोई भी जब एंगल बने, वो अगर किस डायरेक्शन में रोटेट कराए, एंगल रोटेट अबाउट द इनिशियल लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस प्रकार अगर रोटेशन आप करते हो इस टाइप से, तो उस एंगल को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, क्लियर। क्या बोलेंगे उस एंगल को, पॉजिटिव एंगल। आप लोगों को पता भी है कि आप लोगों को बताया भाई 30 डिग्री एंगल बने, तो हर सभी ने यही बनाया होगा, यहाँ से ये ओ एक्स कंसीडर इनिशियल लाइन लिया और इस प्रकार हमने यहाँ से जो हमारे पास जो कंपास होता था राउंड किया, और यहाँ 60 का बोले तो ये इस प्रकार राउंड करके थे, तो ये 60 डिग्री, तो आपने रोटेशन आपका इस टाइप था, इस तरह रोटेशन था, तो सब के सब आपने पॉजिटिव एंगल सीखे थे। अगर हमारे पास कोई भी एंगल है जिसका जो रोटेशन हो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। अब बात आती है नेगेटिव, नेगेटिव एंगल क्या होता है। अब नेगेटिव एंगल क्या होता है, दूसरा हमारा एंगल है नेगेटिव। अब नेगेटिव एंगल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिवॉल्यूशन हो, तो इट मींस द रिवॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल
इनिशियल लाइन इन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस टाइप से अगर कोई भी इनिशियल लाइन है उसका जो रिवॉल्वेशन है वो किस डायरेक्शन में, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं कहूँ आप लोगों को -60 डिग्री है तो आप कैसे करोगे, इस प्रकार ये OX होता है तो इस प्रकार रोटेट करोगे ये, तो इस प्रकार जो रोटेशन आएगी यहाँ पे जो एंगल है वो -30 डिग्री का एंगल होगा। किस डायरेक्शन में है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टाइप ऑफ एंगल्स आप लोगों को कंप्लीट हुई हम इसमें कि एंगल्स और उसके टाइप्स क्या है। अब हम लोग एंगल्स के बाद में आप लोगों से डिस्कस करते हैं क्वाड्रेंट। अब क्या होते हैं क्वाड्रेंट, अब देखो वैसे हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये भी पढ़ेंगे कि एंगल्स को पता है, कोई भी चीज आप लोगों को पता है कि हर एक चीज की यूनिट होती है उसको मेजर करने की। जैसे आप लोगों को पता है जैसे हाइट, अगर हाइट आप देखते होगे तो हाइट किसे मापते हैं, फुट के अंदर देखते हैं, फुट के अंदर मापी जाती है। अगर आप लोग कहो कि भाई जो भी लिक्विड है वो किस में मेजर की जाती है तो आप क्या कहोगे, लीटर के अंदर किए जाते हैं, मिलीलीटर्स के अंदर। तो इस टाइप से मेजरमेंट किए जाते हैं हमारे। तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास ये इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की बात करें वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले उससे पहले क्वाड्रेंट्स बताएंगे। हम लोग एक कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है। उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत इसके अंदर देखते हैं। क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट वैसे आप लोगों को पता है क्वाड्रेंट क्या होता है हमारे पास, कोई भी क्वाड्रेंट है वो क्या किस टाइप से क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है ये इस टाइप से, ये हमारे पास कोई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव इधर एक्स डैश होता है, आप लोगों को पता है ये ओरिजिन होता है, इधर होता है वाई डैश। क्लियर, ये आप लोगों को बेसिक बातें पता है। आप लोगों को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास आएगा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या रहने वाला है कि बोथ एक्सिस नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। आप लोगों को पता है। अब आपको पता है यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ अगर ये इनिशियल लाइन कंसीडर करते हैं, ये इनिशियल लाइन है, तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, यहाँ होता है 270 डिग्री, और यहाँ होता है 360 डिग्री। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 0 टू 90 के बीच का, ये कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 टू 180 के बीच का होता है, ये कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो 180 टू 270 के बीच का होता है, और ये कह सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट होता है एंगल के हिसाब से। तो डिग्री मेजरमेंट बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों ने 10th में पढ़ा है डिग्री, डिग्री के अंदर एंगल पढ़ा है तो मैं डिग्री में बोल सकता हूं, बाकी डिफरेंट टाइप बताएंगे हम आपको, थोड़ा वेट कीजिए। 270 360 डिग्री, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। अभी बात एंगल्स की करें तो हमारे पास देखो एक सर्कल, ये सर्कल होता है, आपको पता है ये सर्कल को इस प्रकार काट दे, पता है ये 90 डिग्री का, ये 90 और होता है, फिर यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री, फिर 90 यहाँ होता है, यहाँ होता है 270 डिग्री, और 90 ऐड कर दो, फिर 90 यहाँ होता है तो फिर 90 ऐड करेंगे जीरो के अंदर, तो ये यहाँ 270 90 ऐड करेंगे तो 360 डिग्री, और ये तो सबको पता है ये सर्कल है ये। क्लियर, और एंगल्स हम सर्कल यहाँ से डिग्री में बता रहे हैं आप लोगों को। अब हम लोग आगे बात करें कि यहाँ से एंगल्स क्या और भी ज्यादा होते हैं, मतलब आप लोगों को 360 तक आप लोगों ने एंगल पढ़े हैं कि 180 डिग्री, भाई जो हमारे पास डेफिनेशंस पढ़ी होगी आपने, राइट एंगल ट्रायंगल जिसके जिसके अंदर क्या हो 90 डिग्री का एंगल हो। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि इसके अंदर कि हमारे पास कोई भी एंगल है कंप्लीट एंगल जो 180 डिग्री का हो। क्लियर, रिफ्लेक्सिव एंगल, ये सब पढ़े हैं आप लोगों ने, हर टाइप्स के एंगल पढ़े हैं। अब बात एंगल 360 तक खत्म नहीं होते हैं, एंगल्स हम कितने भी ले सकते हैं, 1800 ऐसे कितने भी ले सकते हैं, 1720। अब आप बात करते हैं कि 360 तक तो आप एंगल बना दोगे, मैं कहूँ आप लोगों को कि आप लोगों को 240 एंगल बनाना है, तो आपको पता है 240 इस क्वाड्रेंट में आएगा, पता है 180 180 तक तो यहाँ बन गया, और आपको पता है यहाँ 180 में कितना और ऐड करें कि 240 का एंगल बनाना है, 240 डिग्री का एंगल बने, तो 180 में 60 डिग्री और ऐड कर दे, तो 60 डिग्री का रिवॉल्यूशन, और तो यहाँ से एंगल, अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, मींस ये हमने बताया है, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक का जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, 240 डिग्री।
तो आप ये 360 तक तो इजीली एंगल बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है इनके उसमें यहां तक के एंगल के अंदर। अब दिक्कत क्या है कि एंगल मैं कहूं आपको तो एंगल 390 डिग्री का एंगल बनाना है, तो दिक्कत आ गई। अब 390 तक आपने कभी पढ़ा ही नहीं, बट आप ध्यान रखना कि जब आपके पास एक रिवॉल्यूशन लगता है, जब एक कंप्लीट चक्कर लगता है तो 360 का एंगल बनाता है, और अगेन फिर लग जाए तो 720 का बनाएगा। अगेन चक्कर फिर लग जाए, एक रिवॉल्यूशन और लगाते हैं तो हर बार 360 की बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर हमारा लग जाए तो 100 एंगल बनेगा, और फिर लग जाए तो इस प्रकार ये बढ़ते रहेंगे हमारे। तो आप वो 390 का बनाना है तो ये मान के चलिए वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, क्लियर, 360 डिग्री बढ़ गया। अब 360 इसमें माइनस करिए, कितना बच गया, 30 डिग्री और बच गया, तो 30 डिग्री का ये, तो जो ये एंगल है ये है हमारे पास यहां से यहां तक का जो एंगल है ये कितना है, 390 डिग्री का। मतलब एक तो 360 का कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फिर 30 डिग्री। मैं कहूं आपको तो 750 का एंगल बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप 360 से डिवाइड कर दीजिए उसको, 750 को हम लोग डिवाइड करें 360 से, 2 से 720, दैट इज 30 डिग्री। तो आपको पता है 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे, 1 रिवॉल्यूशन, सेकंड रिवॉल्यूशन और थर्ड रिवॉल्यूशन, ये 720 हो गया। आप लोगों को 30 डिग्री और बनाना है तो यहाँ तक इस प्रकार आप लोग बता, तो आप बता सकते हो एंगल्स को देख के कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो इजीली बता सकते हो कि नहीं बता सकते। मैं कहूं आप लोगों को 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, आप इजीली बोल दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा ये। मैं कहूं 110 डिग्री एंगल बताओ किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो आप सीधा डायरेक्टली देखोगे 90 टू 180 जो हमारे पास है वो किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं आप लोगों में कहूं 240 डिग्री एंगल बताइए किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो आप क्या कहोगे जी 240 एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर मैं कहूं आपको कि आप बताइए 300 डिग्री एंगल कहां लाइज करता है, तो आप क्या कहोगे जी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप लोगों ने पॉजिटिव एंगल्स के बारे में बात की है। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि बताइए 750 डिग्री जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे कि आप लोग कंप्लीट टू रिवॉल्यूशन इसकी बात मत करिएगा, आप लोगों को सिर्फ रिमाइंडर बचेगा वो देखना आपने एंगल कितना बनाया, 30 डिग्री किस में होता है, फर्स्ट में, तो आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनाया। मैं कहूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को 1140 डिग्री 1140 डिग्री बताइए किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो आप जैसे इसको डिवाइड करोगे, इसको 360 से हमेशा डिवाइड करना, जब भी पूछे ना कौन सा क्वाड्रेंट 360 से करना, 31080 तो 0660 आ गया। अपने को 3 कंप्लीट इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम देखेंगे कितना एंगल बनाना है, रिमाइंडर कितना इसका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में करता है, फर्स्ट में, तो ये भी फर्स्ट में करता है। तो इस टाइप से आप कितना भी पूछ ले आप लोगों को, ये पूछे कि आप लोग मुझे ये बताइए इसके अंदर कि 3900 ये एंगल 3900 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप डिवाइड करोगे 360 डिग्री से, 1 जा 360, रिमाइंडर आ गया 30 जा रहा है ये, तो 10 तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गए। अब 300 आ गया है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 300 300 किस क्वाड्रेंट में, अभी बताया था किस में था, फोर्थ में, किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा ये, 3900 फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप इजीली आप बता सकते हो। अब बात आती है हमारी, ये मैंने सिर्फ किसकी बात करी है, सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स की बात की है इसके अंदर हम लोगों ने। अब बात करते हैं हम नेगेटिव एंगल्स की। अब नेगेटिव एंगल्स की बात करें तो अब आप को बात आती है कि ये जितने भी रिवॉल्यूशन थे वो एंटी क्लॉकवाइज थे, अब की बार जो हम रिवॉल्यूशन बना रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे। तो किस प्रकार, अगर आपके पास नेगेटिव मतलब -0 से -90 के बीच में, 0 से -90 के बीच का एंगल होता है इसमें, आपको पता है ये -90 टू -180 का एंगल लाइज करता है इस पॉइंट में, ये है वो, मतलब ये रेंज है, रेंज का साइन है, क्लियर। और -180 टू -270 का जितने भी एंगल है वो लाइज करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं सॉरी क्वाड्रेंट का नाम अभी देंगे। अभी देखो ये है -270 टू ये 360 है वो लाइज करता है इसमें। अब देखो क्वाड्रेंट कभी नहीं बदले जाएंगे, इसका नाम फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगा, इसका नाम सेकंड है तो
इसका नाम थर्ड है तो थर्ड ही रहेगा, इसका नाम फोर्थ है तो फोर्थ ही रहेगा। तो आप लोगों को पता है मैं पूछ लूं बताइए -40 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप लोग क्या कहोगे कि -40 डिग्री तो इसमें लाइज कर रहा है 0 से -90, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं कहूं -2 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो आप क्या कहोगे -200 तो यहां इसमें आएगा, क्वाड्रेंट कौन सा है इससे। क्लियर। मैं कह दूं इस आपको कि बताइए 350 डिग्री माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो 350 कौन से क्वाड्रेंट में इसमें आ रहा है, इस क्वाड्रेंट का नाम क्या है, इजीली कर सकते हो। मैं कहूं आपको इसके अंदर की 1280 कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, वही कॉन्सेप्ट वही है। आप लोगों को इसको 360 से डिवाइड करना है। 360 से डिवाइड करो तो यहाँ से 3 जा 1080 आएगा, क्या आएगा 0022 200 आ गया। तो आप लोगों को देखो 3 कंप्लीट नोटेशन भूल जाओ, बट नेगेटिव है तो -200 रिमाइंडर बच रहा है। बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, -200 आता है -180 से -270 के बीच, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड। तो हमने आप लोगों को क्या बताया, क्वाड्रेंट्स और उसमें एंगल्स, और पॉजिटिव एंगल्स किस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव एंगल्स किस क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करता है। तो ये चीजें बताई। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम आप लोगों को बताते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल।